कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था डिक्टेटर। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही था जी। लेकिन वो वीडियो बनाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी व्यूअरशिप पाकिस्तान से भी है, उसकी व्यूअरशिप भारत से भी है और उसको जो देखने वाले हैं उनका माइंडसेट भी वैसा ही है। उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। उनको ये देखना है कि जो ध्रुव राठी दिखा रहा है, क्या पता ध्रुव राठी मुस्लिम बन गया हो और अच्छा अपना धीरे धीरे एजेंडा चला रहा हो कि किसी तरह से इसको मैनिपुलेट किया जाए और लोगों के मन में ये जहर घोला जाए। तो हो सकता है कि ध्रुव राठी मुस्लिम हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जब इस तरह के लोग आ जाते हैं कि भाई चुनाव से पहले एक ऐसा वीडियो लाएंगे कि बस तहलका मच जाएगा, फिर उसी पर पूरी की पूरी कांग्रेस नाचने लगती है, भैया ये हो गया, इसलिए फिर उसी पर पूरा बवाल छिड़ता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जीरो। पूरे इनकी वीडियोज उठा के देखिए, खाली भारत की बुराई, प्रधानमंत्री मोदी की बुराई। इनकी रोटी कहाँ से चल रही है? जो दाल खा रहे हैं ना, वो प्रधानमंत्री को गाली दे के खा रहे हैं, भारत को गाली देके, भारत को नीचा दिखा के ये लोग रोटी खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। आज हमारे साथ न्यूज पेटी के संपादक राजवीर जी जुड़े हैं। इनसे आज चर्चा करेंगे कि जो देश में चल रहा है, तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी ने अभी जिस तरीके से पीएम मोदी की तुलना की है, उससे कहीं ना कहीं देश में एक अलग हलचल मचती हुई नजर आ रही है। अब ध्रुव राठी विवादों में घिर गए हैं और सबसे बड़ी बात के क्रिएट के जो वहाँ पर लड़की है और यहाँ पर ध्रुव राठी, दो लोग एक साथ आते हैं, एक फ्रेम में आते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। उससे एक बात तो समझ में आती है कि किसी को प्रधानमंत्री से, एक पार्टी से इतना हेट हो सकता है कि उसके लिए वो कुछ भी बोल दे। राजवीर जी, पूरे मुद्दे को अगर आप देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का अपशब्द इस्तेमाल करना आप कितना सही मानते हो? किसी भी पार्टी का पीएम हो, कोई मतलब नहीं रखता। माही जी, जिस तरह से ध्रुव राठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्दों की तुलना की है, वो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपने देखा होगा उस वीडियो में जिस चैनल ने उस पॉडकास्ट को किया, प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द यूज किए गए, वहां पर उनकी स्माइल आपने देखी, कभी नोटिस की? किस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जंग जीत ली है। किसी को नीचा दिखाना, अगर जंग जीतना है, इससे पता चलते हैं कि तुम्हारे संस्कार कैसे। अगर मैं आपको नीचा दिखाऊं तो इससे मेरे घर के मेरे संस्कार पता चलेंगे। तो ध्रुव राठी के वो संस्कार दिखाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री को आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपको एक चीज याद होगी, मैं आपको याद दिला देता हूं कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था डिक्टेटर। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही था जी। लेकिन वो वीडियो बनाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती और हम लोग कुछ ऐसा बोल देते तो हम पर कार्रवाई हो जाती और हमें जेल के पीछे डाल दिया था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको याद होगा, इमरजेंसी लगाई गई, मीडिया और प्रेस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। खाली बोलने की आजादी नहीं थी, आज तो आप प्रधानमंत्री को डायरेक्ट गाली दे सकते हैं, आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा जब बजट सत्र में प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं रोज 2 किलो गाली खाता हूँ। मेरी सेहत का राज क्या है? क्योंकि मैं 2 किलो रोज गाली खाता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि ध्रुव राठी के क्या संस्कार होंगे, जो अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल, जो उनके वीडियोज आप देखते हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं। मैं उनकी पॉपुलैरिटी की बात तो कर ही रहा हूँ, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलना बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितना भर्त्सना की जाए। ये यहाँ पे एक चीज समझ आती है कि ये लोग पार्टी का विरोध करते करते एक देश, कहीं ना कहीं देश का विरोध करने लगते हैं। अब आपको नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी राइट्स हैं आप उसका फायदा उठा के आप किसी को कुछ भी बोल दें। वो कितना वैलिड और एथिकल लगता है अगर एक जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर हो और आप ये दिखाते हो कि आप रिसर्च से लाखों करोड़ों लोग को प्रभावित कर रहे हो। तो देखिए माही जी, ये कोई प्रभावित नहीं कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं। सीधा फंडा है। ये सब व्यूअरशिप का मामला है। इनको व्यूज चाहिए और इनको पैसे चाहिए, क्योंकि अगर जर्मनी जैसे देश में रहने के लिए पैसे चाहिए और ध्रुव राठी कौन सा वहां पर जाके जॉब कर रहा है? आप बताइए।
ध्रुव राठी वहां पर बैठ के कौन सा कर रहा है, वहां पर शादी कर लिया उसने, वहां पर अपना परिवार बसा लिया, पैसा भारत से कमा रहा है, गाली भारत को दे रहा है। ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, हमारे देशवासियों को समझना पड़ेगा। जो लोग जा रहे हैं उनके उसकी वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं, ये तो हमारे देश के लोगों की कमी है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ध्रुव राठी इतना पैसा कमाने के बाद भी देश के लिए उसने क्या किया। क्या किया उसने? खाली व्यूअरशिप के चक्कर में हमें वीडियोस पे वीडियोस देता रहा। उसकी व्यूअरशिप पाकिस्तान से भी है, उसकी व्यूअरशिप भारत से भी है, और उसको जो देखने वाले हैं उनका माइंडसेट भी वैसा ही है। उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, उनको ये देखना है कि जो ध्रुव राठी दिखा रहा है वही सब सच। लेकिन मैंने जितना देखा है ध्रुव राठी की वीडियो बहुत मैनिपुलेटिव होती है। जैसे मान लीजिए मैं देख रही हूँ, मैं किसी भी आइडियोलॉजी की हूँ और सामने वाला किसी भी आइडियोलॉजी का है, लेकिन जब उनकी वीडियो देखते हैं तो वो उस तरीके का नरेशन बना के रखते हैं कि चाहे लेफ्ट विंग का बंदा हो, राइट विंग का बंदा हो, वो सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश करते हैं और उनको कहीं ना कहीं सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनका चैनल आप खंगालिए, चाहे के क्रिएट का देखिए, मतलब सरकार को केवल क्रिटिसिज्म के अलावा, उनको क्रिटिसाइज करने के अलावा एक भी वीडियो एक ऐसी नहीं है जिसमें कोई पॉजिटिविटी देखने को मिले। ध्रुव राठी के चैनल में, के क्रिएट के चैनल में, या कुछ ऐसे श्याम मीना है, ऐसे चैनल्स हैं जो बस उनका काम ही है रेटिंग गोला है। तो ये लोग इतना ईजिली जिस तरीके से टारगेट करते हैं एक पार्टी को, तो क्या एज अ नागरिक हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम बैलेंस करके चलें? देखिए, बैलेंस करने की बात नहीं है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि दो नाव में पैर रखेंगे तो हमारे पैर फट जाएंगे। मतलब हम बीच से फट जाएंगे। क्योंकि दो नाव में अगर पैर रखेंगे आप ही समझिए कि तो फट जाएंगे। तो इन्होंने एक नाव पकड़ रखी है कि भाई साहब हमें इसी नाव में बैठना है और इसी नाव में हमें चलना है। और ये जब आप कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज होकर ये क्यों लोग नहीं चल रहे हैं, उसके दो रीजन से। अगर सेंट्रलाइज होकर चलेंगे तो इनको 10 लोग देखने वाले नहीं, इनको चाहिए व्यूअरशिप। क्योंकि इनको प्रधानमंत्री यानी बीजेपी की बात करें, मैं पार्टी की ही बात कर लेता हूँ, अगर बीजेपी का जो कोई विरोध कर रहा है वो इनके व्यूअर है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि जो देश से प्रेम कर रहा है वो इनके व्यूअर। जो बीजेपी का विरोध कर रहा है, जो प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध कर रहा है, वो इनके व्यूअर हैं। आप किसी में चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल हैं जिसने पॉडकास्ट किया, उसके सारे वीडियोज आप उठा के देख लीजिए। उसको स्लम्स दिखती हैं, उसको कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, उसको गंदगी दिखती है, लेकिन जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो नहीं दिखता। क्योंकि वो दिखाएंगे तो ऐसा ना हो जाए कि हम दिखा दे कि मोदी और अच्छे वोटों से जीत जाए। अब आप देखिए, आपने ध्रुव राठी की बात की। ध्रुव राठी, अभी आपने एक देखा होगा वीडियो आया कैलाश करके, उसने हिंदुओं की आस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए कि वहां पर कुछ नहीं है। आप उसका पूरा वीडियो उठा के देख लीजिए। मतलब उसको सनातन से इतना मतलब नफरत है उस व्यक्ति के अंदर। अब उस नफरत का कारण क्या है? क्या उसके माँ बाप शायद हिंदू थे या हिंदू है कि अब नहीं है, ये तो वही बता सकता है। और दूसरी बात, वो कहता है कि मैं एथिस्ट हूँ, किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ। तो मुझे ये समझ में, आपको भी शायद समझना पड़ेगा, जब पैसा ज्यादा कमा लेता है कोई इंसान तो एथिस्ट हो जाता है, किसी को नहीं मानता है। तो वही चीज इनकी है। और अच्छा, इसमें तो एक फॉर्मूला ये भी आप कह रहे हैं व्यूअरशिप का खेल है। एथिस्ट बनने का फायदा भी तो है कि सारी ऑडियंस आती है, आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप किसी को भ्रमित कर सकते हैं। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है कि हिडन में वो किसी ना किसी को मानते ही हो। हाँ, हो सकता है। अब वो बताया तो नहीं कि भाई मैं किस धर्म को मानने वाला हूँ, और पीछे शायद वो किसी और धर्म को मान सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि क्या पता इस्लाम को ध्रुव राठी ने अपना लिया हो और बस किसी को दिखाने चाहिए, क्योंकि व्यूअरशिप का मामला है। हमें तो अंदाजा लगा सकते हैं, क्या पता ध्रुव राठी मुस्लिम बन गया हो और अच्छा अपना धीरे धीरे एजेंडा चला रहा हो कि किसी तरह से इसको मैनिपुलेट किया जाए और लोगों के मन में जहर घोला जाए। तो हो सकता है कि ध्रुव राठी मुस्लिम हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि जिस तरह से उसके सनातन को लेकर उसके विचार है वो दिखता है कि वो मुस्लिम भी हो सकता है, नो डाउट। अच्छा, एक इनका स्टेटमेंट आया, पूरा 2 लोग बैठते हैं, कम्युनिस्ट लोग 2 लोग बैठते हैं और पूरा हिल जाता है देश, इस तरीके का बयान। क्या इनका यही मोटिव था कि सबको कहीं ना कहीं झटके में डाल देना, सबको हैरान कर देने वाला एक नेगेटिव फेम पाने की कोशिश की गई है ये बोल के? क्योंकि इस पॉडकास्ट में काफ़ी बातें हुई जिसमें ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी इज़ नथिंग। वो चाह रहे हैं, वो मौके की तलाश में है कि कैसे ही बीजेपी अपने आप को सरेंडर करे और राहुल गांधी उस मौके को ग्रैब करके फिर पॉलिटिशियन बन जाए या चुनाव जीत जाए। इस तरीके की भी बातें की गई हैं। तो वो क्या एक माहौल बनाया गया, एक
राजनीतिकरण करने की कोशिश की है जिससे पूरे देश में इम्पैक्ट पड़े इस बात का? देखिए माही जी, एक बात समझ लीजिए, कितना भी कोशिश कर लें, देश की जनता बहुत होशियार है। ऐसा नहीं है, इनके कहने से अगर देश चल जाता ना तो आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते। और अगर इनके कहने से सब कोई मान जाता, भले ही मानता हूँ कि बहुत सारे लोग सुनते हैं इनको, ये पैसा कमा रहे हैं देश से और हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन अगर इनके कहने पर देश चल जाता तो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। और दूसरी बात, अगर इनके कहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते तो ये जब भी चुनाव होते हैं तब भी ध्रुव राठी और क्रिकेट जैसे लोग, अब आपने चैनल का नाम लिया तो मैं ले रहा हूँ, ये लोग, क्योंकि इनका नाम लेना भी शायद गलत है, क्योंकि अगर इनका नाम ले हम लोग तो इनका प्रमोशन भी शायद हो जाएगा। तो इन जैसे लोग जब भी चुनाव आते हैं तो एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे, ऐसा खुलासा कर देंगे कि लगता है कि बस प्रधानमंत्री को हरा ही देंगे। ऐसा लगता है कि बस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका काम है राजनीति करना। लेकिन जब इस तरह के लोग आ जाते हैं कि भाई चुनाव से पहले एक ऐसा वीडियो लाएंगे कि बस तहलका मच जाएगा, फिर उसी पर पूरी की पूरी कांग्रेस नाचने लगती है, भैया ये हो गया, इसलिए फिर उसी पर पूरा बवाल छिड़ता है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जीरो। तो ये कुछ भी कर ले, इनके करने से कुछ नहीं होने वाला। माई जी, दूसरी बात, आप एक बात और समझ लीजिए, ध्रुव राठी पैसा मैं कई बार कह चुका बहुत कमाया इस व्यक्ति ने, लेकिन जहां सम्मान की बात होती है इस व्यक्ति ने सम्मान नहीं कमाया। इस व्यक्ति ने सम्मान उन लोगों के बीच में कमाया है जो खाली देश विरोधी हैं, उन्हीं के बीच में इसका सम्मान है। आप जब कभी बाहर जाती हैं तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलते होंगे, क्योंकि आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, तो कहते होंगे कि आप ध्रुव राठी जैसी वीडियो बनाइए। तो आप समझ लीजिए उनकी मेंटालिटी ध्रुव राठी से मैच कर रही है। तो वो लोग विरोध किसका करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का। ध्रुव राठी का कोई भी व्यूअर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो उसको दे परोस रहा ध्रुव राठी, उनके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मैं इनके माइंड को डाइवर्ट करूं। लेकिन जो एक तबका है जो देश के लिए सोचता है, वो ध्रुव राठी कितना भी डाइवर्ट कर ले, कोई डाइवर्ट होने वाला नहीं, क्योंकि पता है हमारे देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी। अभी जैसे ये पूरा जब से पूरा स्टेटमेंट आया, हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। कुछ लोग राहुल गांधी, वो सब लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जो हैं अनपढ़ हैं, गंवार हैं, चाय बेचने वाले हैं, इस तरीके की बातें। लेकिन क्या वो हम अपनी मर्यादा भूल गए, इस देश की संस्कृति भूल गए हैं कि किसी एक इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर हम उसी तरीके की बातें करने लगे? माही जी, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री अनपढ़ कहाँ से है? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन अनपढ़ों से जो पढ़े लिखे अनपढ़, प्रधानमंत्री अनपढ़ कहाँ से है? विश्व की सबसे बड़ा डील करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। EU, यूरोपीय यूनियन के साथ सबसे बड़ी डील करता है। आज तक कोई प्रधानमंत्री कर पाया? सारे देश देखते रह गए, चाइना देखता रह गया, पाकिस्तान देखता रह गया, अमेरिका को घुटनों पर ला देते हैं, 50% से 18% पे ले आते हैं। जो पाकिस्तान 19% जिस पर टैरिफ लगा हुआ है उस पे 19% है, हम पर 18% है, जबकि हम अमेरिका के सामने सीना लगा कर खड़े हुए थे। और पाकिस्तान जो तलवे चाट रहा था वो हमसे ऊपर उसका टैरिफ है, उसमें भी प्रधानमंत्री 18% टैरिफ के साथ, और कहते हैं प्रधानमंत्री अनपढ़ है। नहीं, तो उसमें भी तो यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, दैट्स व्हाई कि ये पूरा जो है पूरा फैसला अमेरिका के द्वारा दिलवाया गया है। माही जी, इस विषय को कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो ये लोग यूज कर रहे हैं, इनका इसका मतलब पता है? देखिए, जो विदेशी नीति होती है, विदेश नीति की अगर हम चर्चा खासकर अभी बात कर रहे हैं, हम देश की बात अभी नहीं कर रहे हैं, विदेश नीति, हमारा देश तो है नहीं अमेरिका या यूरोपियन यूनियन, हमारा देश तो नहीं, हमें तो उनसे व्यापार करना है। प्रधानमंत्री ने एशिया की बात कर रहा हूँ, सबसे कम टैरिफ है हमारे ऊपर। इतना सब कुछ करने के बाद 7 महीने हो गए हमें ट्रम्प के सामने वो झुकते हुए। ट्रम्प कहता रह गया कि प्रधानमंत्री एक बार फोन कर ले तो मैं टैरिफ घटा दूंगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फोन नहीं किया कि तुम टैरिफ घटा दो। तो इससे दिखता है कि हमारा जो नेतृत्व है भारत का वो बहुत मजबूत है। ये कितना भी कह दे कॉम्प्रोमाइज। अगर प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज करना होता तो जब 25% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने रेसिप्रोकल, इसके बाद रशिया को लेकर जब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था तब प्रधानमंत्री झुक जाते, लेकिन प्रधानमंत्री झुके नहीं। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, जो कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री 7 महीने 8 महीने अगर ये डील नहीं किए तो उसके क्या क्या फायदे हुए?
यूरोपीय यूनियन की डील हमारे साथ होती? नहीं होती। नहीं। 27 देश हमारे साथ आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होते? नहीं होते माई जी। और ये कहते कंप्रोमाइज। इनकी सोच समझिए कि एक प्रधानमंत्री अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए सारे कदम उठा रहा है, लेकिन उनको राजनीति करने के लिए खाली कि हम सत्ता में आ जाए, ये अपने जो होते ना जो टट्टुओं को खड़े कर दिए कि भाई जा तू ऐसा बोल, ऐसा कर, और इसके बाद हम उस पर हंगामा करेंगे और कहेंगे पीएम इज कंप्रोमाइज। कहाँ है पीएम कंप्रोमाइज, बताओ आप। हाँ, वो मैं भी जब प्रोटेस्ट में गई तो मुझे भी यही चीज़ समझ में नहीं आई। जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जितने भी उस आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं बिलीव नहीं करते हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो, के क्रिएट हो, श्याम मीना हो। मैं चैनल का नाम इसलिए खुल के ले रही हूँ क्योंकि मैंने जब भी इनको देखा है, कभी फेवर में, जैसे एक होता है एक पत्रकार, एक इन्फ्लुएंसर या किसी का यही मतलब होता है कि सरकार अच्छा कर रही है तो थोड़ी तारीफ भी बनती है, बुरा कर रही है तो पूरा खुल के आप क्रिटिसाइज करो। लेकिन आप तो हमेशा बस यही कर रहे हो, चाहे अच्छा हो रहा है देश में चाहे बुरा हो रहा है, बस क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म। तो भाई जी क्रिटिसिज्म इनका पूरा आप डेटा उठा के देख लीजिए, पूरे इनकी वीडियोज उठा के देख लीजिए, खाली भारत की बुराई, प्रधानमंत्री मोदी की बुराई। इनकी रोटी कहाँ से चल रही है? जो दाल खा रहे हैं ना, वो प्रधानमंत्री को गाली दे के खा रहे हैं, भारत को गाली दे के, भारत को नीचा दिखा के ये लोग रोटी खा रहे हैं। और माही जी इनकी रोटी चलने दीजिए, और लोग इनको रोटी दे भी रहे हैं, तो इसमें हमें क्या टेंशन लेंगे? तो डोंकी कौन है इस बीच में? मुझे यही नहीं समझ आ रहा है डोंकी कौन है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड की जब बात करते हैं मुझे लगता है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही मतलब बहुत ही ऑनेस्ट ब्रीड है। और जर्मन शेफर्ड जब इनको बोला जाता है तो वो भी अच्छी वाइब नहीं आती है कि भाई मतलब एक कुत्ते जो वफादार जो है, ऑनेस्टी तो आती है ना कि वफादारी तो है जर्मनी के प्रति इनकी, तभी तो जर्मनी में शादी कर। जर्मनी की प्रति कहाँ वफादारी? जो अपने देश के प्रति वफादारी नहीं निभा सकता वो जर्मनी के प्रति क्या निभाएगा? तो इसीलिए तो जो अपने माँ बाप को अपने माँ बाप नहीं मानेगा, नहीं ले सकता, लेकिन लोग तो जानते हैं जर्मन शेफर्ड किसे कहा जाता है। तो वही मैं सोच रही थी कि बार बार जर्मन शेफर्ड भी बोलना वो वफादार कुत्ते की एक मतलब बेइज्जती सी मुझे लगती है। और चाहे वो कोई किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी पार्टी का हो, मुझे लगता है बहुत रेस्पेक्टिव एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, एक सीएम होता है, कोई भी होता है, संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। फिलहाल अभी ये सारा जो पूरा देखते हैं, कंक्लूजन अगर आपसे पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या सोचते हैं कि किस मानसिकता के तहत इस तरीके की वीडियो बनाई जाती है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए? देखिए अभी 2 इलेक्शन है सामने। हाँ। पहले देख लीजिए, एक बंगाल का है, हाँ। एक असम का है। हाँ। और आप अभी असम घूम के भी आई हैं। हाँ। तो असम में देखा होगा कि वहाँ पर क्या माहौल है, वो तो आप ही बेटर बता पाएंगी कि कैसा माहौल वहाँ पर चल रहा है। तो इलेक्शन के पहले इनको ऐसा एक सिचुएशन चाहिए कि ऐसे कुछ किया जाए जिससे जो माहौल है वो थोड़ा टेंस्ड हो, लोगों के मन में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक निगेटिविटी फैलाई जाए कि जिससे इलेक्शन को जीता जाए। लेकिन मैंने आपको वही बात बताया कि देश की जनता बहुत होशियार है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं देश का विकास ही हुआ है। कहीं पर आपने ये नहीं देखा होगा कि देश नीचे जा रहा है। जीडीपी को उठा के देख लीजिए, पूरा का पूरा रोड डेवलपमेंट आप देख लीजिए, आप देख लीजिए 80 करोड़ लोगों को अनाज तक दिया जा रहा है, किसानों को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स खोले जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट देखिए आप। तो उसकी बुराई करके अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो करिए, और ये कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं। माई जी कुछ भी कर लें ये लोग। अच्छा, तो चलिए, ध्रुव राठी ने जो बोला या फिर जिस तरीके से बोला उस पर जनता अपनी अलग अलग राय रखती है, लेकिन वाकई में जो सर ने कहा जनता बहुत समझदार है। कोई कुछ भी बोले, सबको ये पता है कि विकास कहाँ पे हो रहा है, डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है। जनता बहुत होशियार है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ध्रुव राठी जैसे लोग जो यहाँ पर बकवास करने के लिए आते हैं, इस तरीके की बातें करने के लिए आते हैं, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो इमेज है प्रधानमंत्री की वो साफ सुथरी है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर है तो उसकी एक अपनी गरिमा है जिसका सम्मान आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, देश के हर नागरिक को करना चाहिए। फिलहाल आप ध्रुव राठी के इस घटिया स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पेटी पे। धन्यवाद।